बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज की बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि चौधरी निसार अली ख़ान, पिंडी का चौधरी और कप्तान का दोस्त, बड़ा सियासी धमाका करने जा रहा है। मामला क्या है, कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और इस बड़े सियासी धमाके के साथ ही नवाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म की दौड़ से आउट होते जा रहे हैं, इस पर भी कुछ रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। राना सनाउल्लाह की जानिब से बड़ी एक इंपॉर्टेंट मामले की जो तस्दीक है वो कर दी गई है। राना सनाउल्लाह की ये हंगामी एंट्री क्या है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात। और आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब की ज़मानत के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। एक जज की जानिब से स्टैंड ले लिया गया है। ये दोनों मामलात क्या हैं, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज के व्लॉग का आगाज़ करता हूँ आज की बड़ी खबर से। और ख़बर यह है कि मुल्क में महंगाई की शरह रवां माली साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। जी बिल्कुल, PDM 16 महीने जो उन्होंने हुकूमत की, उसके बाद आफ्टर शॉक्स उनकी हुकूमत में भी चीज़ें जो है वो इसी तरीके से चलती रही। बहरहाल इसके बाद जो आफ्टर शॉक्स हैं महंगाई के हवाले से वो मुसलसल आते जा रहे हैं। गैस की कीमतों में तकरीबन 200% तक इजाफे की वजह से 4 माह में पहली मरतबा महंगाई की शरह 40% की सतह को अबूर कर गई है। तो ये कारनामे हैं PDM हुकूमत के। और उसके बाद जो ये निगरान हुकूमत है इनकी जानिब से जिस तरीके से मामलात को देखा जा रहा है, और असल में जो इनकी ज़िम्मेदारी है जो इनके आइन के अंदर दर्ज है, इन्होंने इलेक्शंस करवाने हैं। इलेक्शंस तो वक्त पर नहीं करवाए गए, लेकिन दूसरी तरफ जो बेड़ा गर्क इस वक्त किया जा रहा है वो भी आपके सामने है। आदादो शुमार सामने आ चुके हैं और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि 40% जो शरह है महंगाई की मुल्की तारीख में पहली मरतबा इस तरह से हुआ है। और गरीब आवाम का इस वक्त जो बेड़ा गर्क है वो किया जा रहा है। बहरहाल वापस आता हूँ सियासी सूरत हाल की तरफ। तो चौधरी निसार अली ख़ान के हवाले से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि चौधरी निसार अली ख़ान साहब ने ज़रा ये बता रहे हैं कि बड़ा एक अहम जो इजलास है वो बुला लिया है अपने साथियों का। और चौधरी निसार अली ख़ान साहब जो कि पहले नून लीग से वाबस्ता रहे, फिर उसके बाद 2018 में आज़ाद हैसियत में इन्होंने लड़ा और उसके बाद अभी तक ये खामोश थे, लेकिन अचानक से ये उनकी एंट्री हुई है और आहिस्ता आहिस्ता ख़बरों में आना शुरू कर दिया है चौधरी निसार अली ख़ान की जानिब से। और ये अहम इजलास उनकी जानिब से ज़राए दावा कर रहे हैं कि बुलाया गया है। और इस इजलास में जो उनके अपने दोस्त, अपने जो साथी हैं वो शरीक होंगे और उनकी साथियों की जो तादाद है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। और उनके साथी जो हैं वो ऐसा नहीं है कि उनके हलके के लोग हों या आम लोग हों, बल्कि नून लीग के कुछ अहम जो लोग हैं वो उनके साथ हैं। दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल हो गए, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर हो गए, वो ऑलरेडी अपनी अपनी जमातों से दूर हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने तो बड़ा दो टोक जो मौक़िफ़ अपनाया हुआ है। और इवन के अब उनकी नून लीग से नाराज़गी का जो लेवल है वो इस हद तक बढ़ चुका है कि नवाज़ शरीफ जिन्होंने कहा था कि वो शाहिद खाकान अब्बासी के पास जाएंगे, मरी में उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन मरी में जाने के बावजूद खाकान अब्बासी से जो मुलाकात है वो नवाज़ शरीफ की जानिब से नहीं की गई। यानी कि खाकान अब्बासी का नून लीग से जो पत्ता है वो काट दिया गया है। और जिस वजह से खाकान अब्बासी ने स्टैंड लिया हुआ है, यही रीज़न थी चौधरी निसार अली ख़ान की पार्टी छोड़ने की। और वो रीज़न क्या थी सबको मालूम है, मरियम नवाज़, क्योंकि नवाज़ शरीफ अपने बाद मरियम नवाज़ को पार्टी सौंप रहे थे जिस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे और ये कहा जा रहा था कि मरियम नवाज़ उनकी लीडर नहीं है। बहरहाल चौधरी निसार अली ख़ान साहब जो हैं ये हम इजलास करने जा रहे हैं और इन के हवाले से एक मरतबा फिर से अब ये ख्याल किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी जो अपने रवाबित हैं और जो शमूलियत है उस तरफ भी जो मामलात हैं वो जा रहे हैं। चूँकि चौधरी निसार अली ख़ान साहब जो हैं वो ताकतवर हलकों के भी बहुत ज़्यादा करीब हैं और इमरान खान साहब के भी बड़े दोस्त हैं और जिगरी दोस्त हैं और इमरान खान के भी बहुत नज़दीक हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, इनकी शमूलियत का जो रास्ता है वो भी साफ़ हो चुका है। वो इस तरह से कि चौधरी निसार अली ख़ान साहब पहले भी उनके हवाले से इतलात थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करेंगे, लेकिन सरवर ख़ान साहब जो हैं जो कि इनके हरीफ हैं, इनके अगेंस्ट भी लड़े हैं, इनकी और चौधरी निसार अली ख़ान की बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ नहीं बनती। और उस वक्त भी शमूलियत की ना होने की जो एक बड़ी वजह थी
वो ये थी कि जो सरवर खान साहब थे वो पार्टी में थे और इनके होते हुए वो नहीं आ सकते थे, और अगर चौधरी निसार अली खान आते तो चौधरी जो सरवर खान है वो पार्टी को छोड़ जाते। बहरहाल अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो क्रैकडाउन हुआ, जो सख्तियाँ हुई, तो सरवर खान ने भी पिंडी से बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी करके तो IPP में जो शमूलियत है वो इख्तियार कर ली है, और यूँ चौधरी निसार अली खान का जो रास्ता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत के हवाले से वो भी साफ़ हो चुका है। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर 2-3 बड़े लीडरों की बात की जाए तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी जो हैं, ये 2 नाम इस वक्त बच चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। बाकी जो टॉप टियर की लीडरशिप थी, इवन के नीचे की जो लीडरशिप थी और उससे भी नीचे की जो लीडरशिप थी, उन तमाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छुड़वा ली गई है। तो बहरहाल चौधरी निसार अली खान साहब की जो एंट्री है वो इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इमरान खान साहब के हवाले से ये जो तफसीलात सामने आ रही हैं कि वो अपनी नज़रिए के ऊपर डटे हुए हैं, वो किसी सूरत डील करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये भी इस वक्त ख्याल किया जा रहा है कि चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं, इनके ज़रिए से जो एक राब्ता है वो कायम किया जाएगा, और शायद चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं वो इमरान खान साहब को मनाने में कामयाब हो जाएं। बहरहाल ये इस वक्त जो अहम तरीन सियासी सूरत हाल है, जो सियासी मंजरनामा है वो चल रहा है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह जो हैं उनका जहनी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है, और इसकी बाकायदा तौर पर ख़ुद उन्होंने तस्दीक कर दी है, और तस्दीक इस तरीके से की है कि राना सनाउल्लाह साहब ये फरमाते हैं कि पंजाब में वो 125 से 130 नशिस्तें जो है वो हासिल करेंगे। तो ये राना सनाउल्लाह साहब का फरमाना है। बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब से ये पूछना चाहिए कि अगर आप इतनी नशिस्तें हासिल कर लेंगे तो फिर ये जो मुस्लिम लीग नून इलेक्टेबल्स को शामिल कर रही है, बाकायदा तौर पर उन्होंने अपनी पॉलिसी का ऐलान किया कि अब हम इलेक्टेबल्स को भी अपने साथ शामिल करेंगे। जो लोटे इमरान खान को छोड़कर गए थे मुस्लिम लीग नून में, उस वक्त PDM का उन्होंने साथ दिया था, अदम एतमाद में भी उनसे कहा गया था जी कि नून लीग का टिकट आपको दिया जाएगा। तो मुस्लिम लीग नून अपनी उस ज़ुबान से भी इस वक्त फिर चुकी है, वो उन लोगों को टिकट नहीं दे रही क्योंकि उनको ये बल्कि पूरा यकीन ही है कि ये लोग जीतने नहीं वाले। तो अगर ये सूरत हाल है आपकी, तो जो इस वक्त शमूलियतें इख्तियार की जा रही हैं, ख़ास तौर पर ये ख़ुद हामिद मीर साहब के एक शो में भी अल्फाज थे कि बदनाम ज़माना लोगों को भी नून लीग अपने अंदर शामिल कर रही है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है नवाज़ शरीफ की? तो अगर वाकई आप इतनी नशिस्तें ले सकते हैं तो फिर ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? और दूसरी तरफ जो सर्वेज़ हैं, इवन के इनके अपने जो सर्वेज़ हैं, उन सर्वे के मुताबिक भी मुस्लिम लीग नून जो है वो बिल्कुल भी इस सूरत हाल में इस वक्त नहीं है कि वो 125 से 130 नशिस्तें ले ले, बल्कि इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि वो 30-40 नशिस्तें भी हासिल करने की पोजीशन में नहीं है। और इस वक्त वो हल्के ढूंढे जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून के अपने जो इनके ख़ानदान के रहनुमा यानी कि नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, हमज़ा शहबाज, शहबाज शरीफ, इनके लिए हल्के ढूंढे जा रहे हैं कि इन्हें किन हलकों में खड़ा किया जाए जहां से मुस्लिम लीग नून और ये जो इनके अहम सीनियर रहनुमा है ये इलेक्शन जीत सकें। लाहौर में ये इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे क्योंकि शहरी इलाका है और वहाँ के लोग बिल्कुल भी इनको सपोर्ट नहीं कर रहे, दही इलाकों को देखा जा रहा है। तो ये तो इनकी सूरत हाल है, लेकिन राना सनाउल्लाह जो हैं वो ये दावे करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, मुलाकातें हो रही हैं कुछ अमरीकी नुमाइंदों की। पहले नवाज़ शरीफ से हुई है, फिर उसके बाद आसिफ जरदारी से भी मुलाकात हुई है, और फिर उसके बाद जहांगीर तरीन से भी जो मुलाकात है वो हुई है। और इस दौरान इमरान खान साहब से भी मुलाकात की एक अहम जो ख़बर है वो अडयाला जेल से आई कि कोई वफ़द इमरान खान साहब के पास गया और जेल में उन्होंने मुलाकात की। ताहम बाद में जेल हुकाम की जानिब से ये कहा गया कि कोई भी जो वफ़द है वो इमरान खान साहब से नहीं मिला, वो किसी और कैदी को मिलने के लिए आए हुए थे। बहरहाल इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं की गई। लेकिन इसको अगर इस चीज़ के साथ जोड़ कर देखा जाए कि परवेज़ इलाही साहब तो कुछ और ही फरमा रहे हैं। एक बयान में परवेज़ इलाही साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब का जो कमरा है या जो सेल है वो उनके सेल के बिल्कुल साथ है, और वो ये देखते रहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकातें करने के लिए मुख्तलिफ़ जो वफूद हैं, इवन के यूरोपीय यूनियन और IMF के जो वफूद हैं
वो भी इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। बहरहाल इसका मतलब ये है कि अब भी इमरान खान साहब को जो मनाने की कोशिश है, इमरान खान साहब को ये कहा जा रहा है कि आप पीछे हट जाएं, लेकिन इमरान खान साहब तमाम तर दबाव को कबूल करते हुए अपने नज़रिए पर डटे हुए हैं और यही वजह है कि दूसरी तरफ जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है, जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ती जा रही है। इमरान खान साहब की ज़मानत के हवाले से भी बड़ी खबर आपके साथ शेयर करता चलूँ। 22 नवंबर को इमरान खान साहब की जो ज़मानत की दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने समाअत के लिए मुकर्रर कर ली है। तो बिल आखिर इमरान खान साहब की ये जो ज़मानत की दरख्वास्त थी वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। 3 रुकनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो कि इस दरख्वास्त पर समाअत करेगा। इसमें तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद सीनियर तरीन यानी कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के बाद सीनियर तरीन जज हैं। फिर इसके अलावा जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक के नाम से भी आप तमाम तर जो लोग हैं वो वाकिफ़ हैं। तो बहरहाल ये 3 रुकनी बेंच है जो कि क्रिमिनल केसेस भी सुन रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो उन्हीं के सामने ये जो मुकदमा है वो लगाया गया है। 22 नवंबर को ये इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत होगी जिस पर समाअत ये 3 रुकनी बेंच करने जा रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, फ़ौजी अदालतों के मामले पर एक जज जो है, एक साबिक जज जो है वो डट चुका है। मुख्तलिफ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ रही हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था और फ़ौजी अदालतों को कलअदम करार दिया था और कहा था कि सिविलियंस का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में नहीं हो सकता, इस फैसले के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत, वज़ारत दाखिला, निगरान सूबाई हुकूमतें दरख्वास्तें लेकर आ रहे हैं कि इस फैसले को कलअदम करार दिया जाए, फ़ौजी अदालतों को बहाल किया जाए। तो इसी दौरान एक ख़बर सामने आई कि जो निगरान सूबाई हुकूमत है सिंध की, उनकी जानिब से भी जो एक दरख्वास्त है वो दायर की गई। लेकिन जिस दिन ये ख़बर सामने आई उससे अगले दिन ये ख़बर सामने आई जी कि इस दरख्वास्त को जो सिंध हुकूमत है उसने वापस ले लिया है। लेकिन फिर उससे नेक्स्ट डे ये ख़बर आती है सिंध हुकूमत की जानिब से कि हमने कोई दरख्वास्त ही दायर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं की। तो बहरहाल इस चीज़ का मैं खुद चूँकि विटनेस भी हूँ, हमारे एक साथी दोस्त है, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने ये ख़बर पहले चलाई, उनके पास वो दरख्वास्त की कापी भी मौजूद थी लेकिन वो वेरीफाइड कापी नहीं थी। यानी कि आम तौर पर सुप्रीम कोर्ट में बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि आप किसी वकील चूँकि दरख्वास्त दायर करते हैं तो दरख्वास्त दायर करने से पहले ही आप उनसे दरख्वास्त की कॉपी ले लेते हैं और वो ख़बर इस तरह से चला देते हैं कि दरख्वास्त दायर कर दी, क्योंकि वो दरख्वास्त दायर ही करता होता है। तो कॉपी भी इसकी मौजूद थी, लेकिन हुआ इस तरह से कि वो फिर दरख्वास्त दायर ही नहीं हुई। ज़ाहिर सी बात है क्योंकि वो जो एक कॉपी थी, कॉपी का फिर मतलब यही है कि दरख्वास्त मौजूद थी लेकिन वो दायर नहीं हुई और वो जो रिपोर्टर थे उन्होंने पहले ही अपनी वो जो दरख्वास्त थी और वो ख़बर उस वकील साहब के ऊपर भरोसा करते हुए चलाई होगी कि ये दायर कर देंगे, लेकिन उनकी जानिब से दायर नहीं की गई। इसी वजह से अगले दिन फिर ये इतला सामने आई, ये ख़बर सामने आई कि दरख्वास्त वापस ले ली है। तो अब ये कोई खेल तो नहीं है कि आप दरख्वास्त दायर करें और फिर उसके बाद आप दरख्वास्त वापस ले लें। तो वो नॉर्मली तौर पर इसी तरह से चीज़ को कवर करने के लिए फिर ये किया गया कि दरख्वास्त उन्होंने वापस ले लिया ताकि वो जो दायर होने वाली ख़बर दी गई थी उसको काउंटर किया जा सके। लेकिन यहाँ पर अब फड्डा आगे चलकर इस तरह से पड़ गया कि सिंध हुकूमत ने ये कह दिया कि हमने तो कोई दरख्वास्त ही दायर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं की, क्योंकि इस खबर के आने के बाद जो साबिक जज थे जस्टिस रिटायर्ड बाकिर मकबूल साहब, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था कि ये ख़ुद भी साबिक जज हैं और फ़ौजी अदालतें बहाल करने की जो बात है ये की जा रही है और ये जो दरख्वास्त है वो उनकी जानिब से दायर की गई है क्योंकि ये निगरान वज़ीर आला हैं इस वक्त सिंध के। तो फिर उसके बाद जो तर्जुमान थे सिंध हुकूमत के, उन्होंने ये कहा जी कि सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जो अपील है, कोई भी जो दरख्वास्त है वो हमने दायर नहीं की। तो बहरहाल ये सारा एक 2-3 दिन से इस मामले के ऊपर जो सिलसिला है वो चल रहा है। टीवी के ऊपर भी आप देख रहे होंगे कि ये खबरें चल रही हैं कि दरख्वास्त दायर हो गई है, फिर कहा जा रहा है वापस ले ली है, फिर कहा जा रहा है कि हमने दायर ही नहीं की। तो असल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो मामला था वो हुआ। मेरे पास भी ये खबर आई थी लेकिन मैंने ये खबर अपने दफ्तर में फ़ाइल इस वजह से नहीं की थी क्योंकि तस्दीकी दरख्वास्त नहीं थी और मैं ये वेट कर रहा था कि ये दायर हो जाए, एक तस्दीकी दरख्वास्त आ जाए, उसके बाद ये खबर फ़ाइल करूँगा। लेकिन तस्दीकी दरख्वास्त नहीं आई, जिसके बाद क्या हुआ कि
नेक्स्ट जब ये ख़बर चली कि वापस हो गई दरख्वास्त, तो उस पर जो मेरा डिसीजन था वो ठीक भी निकला कि मैंने इस खबर को अपने ऑफिस में फ़ाइल नहीं किया, क्योंकि बाद में फिर दरख्वास्त वापस होने की भी खबर चली और फिर सिंध हुकूमत ने कहा जी कि आपने दायर ही नहीं की, तो दायर नहीं की तो वापस किस तरह से हो सकती है। तो बहरहाल ये सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा है कि इस तरह से भी जो चीज़ें हैं वो बाज़ औक़ात हो जाती हैं, और खैर रिपोर्टर्स हैं, कोई गलतियाँ उनसे भी हो सकती हैं। आखिर में नाज़रीन सनम जावेद के हवाले से भी एक खबर आपको साथ में शेयर करना चाहता हूँ। उनका एक ख़त सामने आया है, उनको बार बार गिरफ्तार कर लिया जाता है, ज़ाहिर सी बात है जब तक ताकतवर हल्के नहीं जाएंगे उनको रखा जाएगा। तो बहरहाल एक ख़त उन्होंने लिखा है और ये ख़त मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो लिखती हैं जी अपने इस ख़त में, ये दरख्वास्त मैं अपने अजीम काबिल तफ्तीशी अफसरान के नाम लिख रही हूँ। मुतबाना गुजारिश है कि मेरे मोबाइल iPhone 13 Pro Max भी 8 माह पहले चोरी हो गया था। अगर 1 महीने बाद डंडा और 8 माह बाद पेट्रोल बम बरामद हो सकते हैं तो बराए मेहरबानी मेरा फ़ोन ढूंढ कर मुझे एक बार फिर अपना शुक्रिया अदा करने का मौका दें। डंडे और पेट्रोल बम पर तो कोई नंबर भी नहीं होता, पर मोबाइल का IMEI नंबर भी है, कहें तो भेज दूं। आपकी ताबेदार मुल्जिमा सनम जावेद जान या खान। तो ये उन्होंने बेसिकली एक टॉन्ट किया है, एक तंज किया है कि उनको 8-8 महीने के बाद आप पेट्रोल बम बरामद करके तो गिरफ्तारियां डाल रहे हैं, तो उनका IMF जो iPhone था वो भी चोरी हो गया था, तो बराए मेहरबानी उसको भी ढूंढ दें। राय के साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।